नमस्कार। हम सब फूलों को देखते हैं, उनकी सुंदरता, उनकी खुशबू सब हमें अच्छा लगता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि हर एक फूल के अंदर दरअसल एक पूरी कहानी छिपी होती है? ये कहानी है एक नए जीवन के जन्म की। तो चलिए आज हम फूलों की इसी सीक्रेट लाइफ के बारे में जानते हैं। हाँ, ये सवाल सोचने वाला है ना? हर फल, चाहे वो सेब हो, आम हो या कोई भी, वो असल में एक कामयाब सफर की कहानी है, एक निशानी है। ये उस पौधे की मेहनत का नतीजा है। तो चलिए आज हम इसी कमाल के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस स्टेज से जहां ये सारा ड्रामा होता है, और वो स्टेज है फूल। देखिए, ये सिर्फ कुछ खूबसूरत पंखुड़ियों का गुच्छा नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी सोफिस्टिकेटेड जगह है जहां एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। बिल्कुल, इसे एक तरह से पौधे की रिप्रोडक्टिव वर्कशॉप भी कह सकते हैं। मतलब यहीं पर वो सारे टूल्स और प्रोसेस होते हैं जो एक नए पौधे को बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, तो अब जब वर्कशॉप सेट हो गई है तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स से भी तो मिलना पड़ेगा, है ना? ये कैरेक्टर्स और कोई नहीं बल्कि फूल के ही अलग अलग हिस्से हैं। और यकीन मानिए, हर एक का अपना एक बहुत जरूरी रोल है। तो हमारे पहले हीरो हैं मेल पार्ट, जिसे हम कहते हैं स्टेमिन या पुंकेसर। इसमें दो चीजें होती हैं। ऊपर होता है एंथर, जहां पर पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण बनते हैं, लाखों करोड़ों, और इसे सपोर्ट देता है एक पतला सा डंठल जिसे कहते हैं फिलामेंट। और हाँ, इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। अब जब हीरो आ गए तो हीरोइन से भी मिलना जरूरी है। तो पेश है फीमेल पार्ट, पिस्टिल, जिसे स्त्री केसर भी कहते हैं। इसके सबसे ऊपरी हिस्से स्टिग्मा को समझिए एक लैंडिंग पैड, जहां पॉलन आकर लैंड करता है। फिर एक ट्यूब जैसी स्टाइल है जो नीचे ओवरी तक जाती है। और ओवरी, वो तो एक नर्सरी की तरह है, जहां छोटे छोटे ओव्यूल्स यानी बीजांड बड़े प्यार से रखे होते हैं। अब एक मजेदार बात, ऐसा नहीं है कि हर फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हों। कुछ फूल होते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब एक लिंगी, जैसे पपीता या तरबूज। इनमें या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या सिर्फ फीमेल। और दूसरी तरफ होते हैं बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी फूल, जैसे गुड़हल या सरसों। इनमें मेल और फीमेल दोनों हिस्से एक ही फूल में मौजूद होते हैं। तो हमारे कैरेक्टर्स तैयार हैं। अब आता है कहानी का सबसे एक्साइटिंग टर्न, पॉलिनेशन यानी परागण। ये वो पल है जब पॉलन एक बड़ी छलांग लगाता है, एक फूल से दूसरे फूल तक का सफर तय करता है। सिंपल भाषा में समझें तो पॉलिनेशन का मतलब है पॉलन ग्रेन्स का मेल पार्ट यानी एंथर से निकलकर फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा तक पहुंचना, बस। लेकिन ये इस पूरी कहानी का सबसे सबसे जरूरी स्टेप है। अब ये जो सफर है ना, ये दो तरीकों से हो सकता है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब जब पॉलन उसी फूल के स्टिग्मा पर या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर चला जाए। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पॉलन एक पौधे से उड़कर या किसी की मदद से किसी दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचता है। लेकिन बेचारे पॉलन ग्रेन्स ये सफर अकेले कैसे करेंगे? उनके पास तो पंख नहीं है। यहीं पर आते हैं उनके हेल्पर्स, उनके एजेंट्स। हवा, पानी, कीड़े, पक्षी, यहां तक कि चमगादड़ भी, ये सब पॉलिनेशन एजेंट्स हैं। और साइंस में इनके बड़े फैंसी नाम भी हैं। जैसे हवा से होने वाले पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। तो पॉलन अपनी मंजिल स्टिग्मा पर लैंड कर चुका है, और अब वक्त है कहानी के असली क्लाइमैक्स का, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। वो पल जब मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलन होता है। तो यहां होता क्या है, देखिए। जैसे ही पॉलन स्टिग्मा पर आता है, उसमें से एक पतली सी ट्यूब निकलनी शुरू होती है, जो स्टाइल से होते हुए सीधे ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल तक पहुंचती है। फिर मेल गैमेट इसी ट्यूब से सफर करता हुआ फीमेल गैमेट से जाकर मिल जाता है। और जैसे ही ये फ्यूजन होता है, बनता है एक सिंगल सेल, जिसे हम कहते हैं जायगोट या युग्मनज। और यही जायगोट आगे चलकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण में बदल जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद तो फूल में जैसे एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जो ओवरी थी वो धीरे धीरे फल में बदलने लगती है, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स थे वो बन जाते हैं बीज। और इन्हीं बीजों के अंदर वो नन्हा सा एम्ब्रियो सेफ रहता है, जो एक दिन एक नया पौधा बनेगा। तो फल तैयार, बीज तैयार। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे, कहानी तो अब एक नया मोड़ लेगी। अब बारी है एक नए पौधे के जन्म की, और ये पूरा साइकिल फिर से शुरू होगा। जब उस बीज को सही माहौल मिलता है, मतलब सही नमी,
हवा और टेम्परेचर, तो वो अंकुरित हो जाता है। बीज के अंदर सोया हुआ एम्ब्रियो जैसे नींद से जाग जाता है और एक नए नन्हे पौधे के रूप में दुनिया में कदम रखता है। और बस इसी तरह जिंदगी का ये पहिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक घूमता रहता है। तो अगली बार जब कोई फूल नजर आए तो सिर्फ उसकी खूबसूरती को ही मत देखिएगा, जरा सोचिएगा कि उसके अंदर प्रकृति का कितना बड़ा चमत्कार छिपा है। क्रिएशन, एक लंबा सफर और जिंदगी की एक पूरी कहानी है ना। कमाल की बात।